सो आज का हमारा टॉपिक है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है ना? ओके, यू हैव रेड इट। ओके फाइन। नाउ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना ध्यान है। ठीक है, तो चलो ये पाथ लेंथ है। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू हम शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम है राम। ठीक है, अब वो जो राम है वो बड़ा अजीबोगरीब इंसान था। ठीक है, वो यहां खड़ा है ए पोजीशन पे, पहले वो बी पोजीशन पे जाता है, फिर वहां से वो सी पोजीशन पे जाता है और फिर वो डी पोजीशन पे जाता है और वहां जाके रुक जाता है। तो ये स्टोरी थी राम की। ठीक है, अब इस स्टोरी में मैं कहूं कि मुझे पाथ लेंथ निकालना है। ठीक है, तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि भाई राम ने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है उसका टोटल। लेट अस सपोज कि ये भी 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो राम की जो पाथ लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 + 5 + 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पाथ लेंथ, दैट इज टोटल डिस्टेंस, कि जब से राम ने शुरू किया था और वो जो खत्म किया उसके बीच इसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वाला बंदा जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिक से काम करता है। ये नहीं कि भाई गायों की तरह भेड़ों की तरह चलते जा रहे हर चीज को पूरा पूरा कर रहे, नहीं। ट्रिक से काम चलता है कि भाई कितना चला है, इसको जाना तो ए से डी था पर फालतू ही इतना इतना करके चला जा, ऐसे ही चला जाता भाई। ठीक है, तो ये काम से काम रखता है, बिल्कुल शॉर्ट में अपना काम निपटाता है। तो इसने कहा कि भाई मैं तो फाइनल पोजीशन से देखूंगा इनिशियल पोजीशन तक कि वहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो कितना होता है डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो, दैट इज कितना होगा? एडी। तो हमें सिर्फ चाहिए एडी जब हमें डिस्प्लेसमेंट कि टोटल भाई अंतर कितना आया है, कितना एग्जैक्टली चला है। ठीक है, हमें ये नहीं मतलब कहाँ से चला है, कैसे चला है, कितना करा है, पर एट द एंड जहां पहुंचा है और शुरू से जहां चला है उसके बीच में जो डिफरेंस है। तो पाथ लेंथ कैसा है? गाय की तरह काम करता है कि भैया कुछ भी हो, कितना ही लंबा हो, डबल क्यों ना चला हो, लेकिन चला है ना, तो सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यहां से चला है यहाँ 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 सब यहां तक आने में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रिक से काम करता है कि उसको उतना ही देखना है कि भाई मेन कितना चला है, वो फाइनली कितना चला है। सो दैट इज एडी हियर। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट्स लाइक लुकिंग लाइक ए स्क्वायर, इतनी मैथ आती है हमको। ठीक है, तो जस्ट एज्यूम की बोल दिया लेट्स इट्स 5 किलोमीटर, तो अगर 85 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। सो आप देख रहे हैं बहुत ही विजिबल है कि जो पाथ लेंथ है इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ आ रही है हमारी 15 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आ रही है हमारी 5 किलोमीटर, मतलब पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जो पाथ लेंथ जो होती है वो तो या तो ज्यादा होती है या बराबर होती है, किसके? डिस्प्लेसमेंट की। ओके ओके, चलो अब एक चीज और देखते हैं एग्जांपल की। मान लो अगर इसको डी तक नहीं जाना था, सिर्फ सी तक जाना था। ठीक है, अगर इसको सी तक जाना था तो हम क्या करते? अब मान लिया मैंने इसको सिर्फ सी तक जाना है, तो इस केस में हम क्या करते? कि भाई यहां से तो यहां ये आया है ना, तो यहां से यहां आया है, तो टोटल डिस्टेंस पाथ लेंथ तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 दैट इज 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। लेकिन हमें शॉर्ट भाई के साथ चलना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वाले भाई।
तो वो कहाँ ले जाएंगे, हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, मतलब हमको बस ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हमको स्क्वायर सा दिख रहा है तो हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, एंड दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 25, ठीक है, दैट इज 50, दैट इज 5√2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5√2, और ये 5√2 किसी भी हालत में 10 से कम ही होगा। तो यहाँ पे भी ये रूल फिर से लग गया कि पाथ लेंथ यहाँ पे भी ज्यादा आया, तो चाहे कुछ भी कर लो, पाथ लेंथ इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट किस केस में होता है ये हम देखते हैं। मान लिया कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब यहां से मैं चलना शुरू करती हूँ, ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है। सो ये 100, ये 200 है ना, ये 300, इट्स लाइक गोइंग लाइक दैट, ठीक है। और ये है -100, ये है -200 एंड इट्स गोइंग लाइक दैट। सो मान लिया इस पॉइंट को मैंने माना Q, इसको O माना और इसको माना मैंने P, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे O से Q जाना है, ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां जाना है, कितना भी शॉर्ट मारो यही जाना होगा, कितना हो जाएगा 300 मीटर। पाथ लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ को मैं P.L लिख रही हूँ, समझ लेना, ठीक है। तो पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो भी 300 मीटर हो जाएगी। ओके सॉल्व। अब मैं कह रही हूँ कि O से Q आया, उसके बाद वो P गया, ठीक है। सो O टू Q एंड देन Q टू P। अगर इस केस का मुझे देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो भाई यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो ये तो खत्म ही हो गई। एट द एंड कहां पहुंचा, O से P पहुंच रहा है, O से Q, Q से P, फाइनल पोजीशन क्या है P और इनिशियल पोजीशन O, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200। लेकिन ये माइनस है, ठीक है, -200 इज द फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी 0, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा -200 मीटर, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, ओके, देयर इज समथिंग, यहां तो हमने कहीं माइनस नहीं देखा था, ठीक है। सो कुछ तो है कि ये माइनस, सो इट शोज दैट इट इज वेक्टर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार देख लो। अब हम देखते हैं कि पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, PL कितना हो जाएगा। तो पाथ लेंथ होएगा, पाथ लेंथ को कोई मतलब नहीं कि कहीं जा रहे कहीं नहीं, वो तो जिस जिस रास्ते से गया वहां का सबका कैलकुलेट करेगा। तो यहां से यहां गया तो कितना हुआ 300, प्लस यहां से यहां कितना आया 300, प्लस फिर यहां से यहां भी गया तो कितना हुआ 200, तो कितना हुआ 300 प्लस 300 प्लस 200 एंड दैट इज 800 मीटर। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इस केस में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल आ रहा है। मैंने कहा ना कि या तो बड़ा होगा पाथ लेंथ या इक्वल होगा। तो आपको हो रहा था कि किस केस में ऐसा हो सकता है कि जब कोई एक ही डायरेक्शन में हम ट्रेवल करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम आएगा। अब यहाँ पे आके इसने डायरेक्शन चेंज कर ली O टू Q एंड Q टू P पे, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ फिर से अलग अलग आने शुरू हो गए। लेकिन जब तक कि ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उस केस में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जब तक चल रहा है, एक डायरेक्शन में ही चल रहा है, तब तक डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ ये जो दोनों है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है, ठीक है। सो अब एक बार इन दोनों को एक इस तरह से देखते हैं, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। सो पाथ लेंथ की मैंने डेफिनेशन दी थी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होती है वो होता है पाथ लेंथ, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल मतलब जो पहले वाली पोजीशन थी,
फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। दूसरी चीज जो पाथ लेंथ है वो होती है स्केलर। अब भाई स्केलर क्या है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर, ठीक है। तो आपने 9th में ये भी चीज पढ़ी थी कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर को हम बोलते हैं कि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं इसको समझाती हूं कैसे, ठीक है। जैसे कि अगर एक बंदा है वो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, फिर और एक बंदा है वो यहां से यहां जा रहा है, 5 मीटर यहां चल रहा है, 5 मीटर यहां चल रहा है, बंदा ए 5 मीटर यहां चल रहा है, बंदा बी 5 मीटर यहां चल रहा है। तो जो बंदा ए है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 और उसका पाथ लेंथ भी हो जाएगा 5। बंदा बी है, इसका डिस्प्लेसमेंट होएगा -5 और पाथ लेंथ होएगा इसका 5। क्योंकि स्केलर जो होते हैं उनको माइनस प्लस से, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उनके कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पाथ लेंथ में हमको किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमें तो डिस्टेंस देखनी कि भाई कितना चल रहा है वो। तो यहाँ पे हमको सिर्फ डिस्टेंस देखनी कि भाई किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, हमको सिर्फ डिस्टेंस देखनी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वो डिस्टेंस तो देखता ही है लेकिन साथ में वो डायरेक्शन भी देखता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। एक बात और ध्यान करने की ये है कि जब भी आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो वेक्टर को नॉर्मली, जैसे वेक्टर ए है तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये जो ऊपर एरो का साइन आ जाता है उसे फिर हम वेक्टर डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वेक्टर बिना लिखे भी काम चल सकता है। कैसे कि अगर इस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव लगा देंगे और इसी तरह से हम सारा काम चला लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम ये वेक्टर साइन लगाएं, लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर में हम वेक्टर साइन लगाएंगे क्योंकि वहां पे हम प्लेन, मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात होती है, यू डिड नॉट टू पुट दिस वेक्टर एंड ऑल, जस्ट प्लस एंड माइनस आर इनफ। माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया या माइनस लगा दिया तो पता चल गई इनकी डायरेक्शन। दो ही डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन में, या तो इधर जाओ या फिर इधर जाओ, एंड दैट्स राइट, ठीक है। और चाहो तो लगा भी सकते हो, दैट्स वेरी मच ओके। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन है, इधर वाली है, इधर वाली कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन पाथ लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस जितनी जैसी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ये 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये जो साइन है अगर ये आ जाता है तो ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है 5 और ये डायरेक्शन माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, जबकि स्केलर जो है वो केवल मैग्नीट्यूड रखता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दोनों में एक चीज कॉमन होती है, एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं वो यहाँ पे भी मीटर है और इसकी भी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जो होती है मीटर ही होती है, ठीक है। मीटर ही मतलब METRE मीटर यूज करो, ठीक है, मीटर ही होती है, ठीक है। और चौथी चीज ये है कि जो पाथ लेंथ है वो कभी जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव, कि भाई मोशन हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि हमने बताया कि उसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमेशा उसके आगे क्या लगता है, पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों ही हो सकता है। अब जीरो कैसे हुआ कि भाई बंदा यहां से शुरू हुआ, ए बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया और फिर से ए पे आ गया। तो फाइनल पोजीशन क्या है, ए। इनिशियल क्या थी, ए, तो ए माइनस ए 0, वो तो चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, कोई डिस्प्लेस ही नहीं किया, थोड़ा सा भी हिला नहीं। लेकिन इसी जगह पे पाथ लेंथ कितनी आएगी, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो आएगी हमारी 20। लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इन दैट केस 0 है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पाथ लेंथ तब भी 0 नहीं है, दैट इज 20 आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू आएगी। ओके, सो दैट्स ऑल for path length or displacement.